तो कोई भी अगर कहेगा कि हम भारत से क्या सीखे तो वो विदेशी ही होगा। ये तो अपना दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी अगर कहेगा कि हम भारत से क्या सीखे, क्या आपके अगर हम बताते हैं कि जो हमारे बिहार में या जो हमारे भारत में रहने वाले हैं वो हमें कहेंगे कि हमें भारत से क्या सीखना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जान रहे हैं कि हम भारत से क्या सीख सकते हैं। वही क्वेश्चन कर सकते हैं जो हमारे देश का नहीं है, जो विदेश से आ रहे हैं, वही हमसे सीख सकते हैं कि हम भारत कहेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि भारत से हम क्या सीखे। तो ये आप समझ गए। भारत से हम क्या सीखें? अब बताइए भारत में क्या ऐसा चीज है जो आप सीख सकते हैं? कुछ तो होगा जो आप सीख सकते हैं। तो चलिए हम लाइन से आप बताते हैं। हम आपको कभी यह नहीं बताएंगे दिखाएंगे कि हम आपको हिंदी पढ़ा रहे, चाहे संस्कृत पढ़ा रहे, चाहे इंग्लिश पढ़ा रहे, मैथ या फिर कुछ भी पढ़ा रहे, हम आपको फील के साथ पढ़ाएंगे और एक एक एग्जाम्पल फीलिंग के साथ आप दिमाग को अपने काबू में रख कर पढ़िए। देखिए कैसे रस लगेगा कि एक रस निकल रहा है, कैसे एनर्जी आपके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं भारत से हम क्या सीखें। अच्छा बताइए हमारे भारत में क्या क्या चीज है जो सीखने लायक है। पहला आपका नाम आया होगा संस्कृति, संस्कृति और संस्कार और संस्कार। पहला नाम क्या आया है? संस्कृति और संस्कार। भारत से आप क्या सीख सकते हैं? पहला संस्कृति और संस्कार सीख सकते हैं। हमारे भारत में ऐसा अभी भी है जो पहले तो हमारे भारत में बहुत संस्कृति और संस्कार थे, लेकिन कुछ बुराइयां भी थे। ये भी ना हम कह सकते हैं कि बुराइयां ना थे, लेकिन कुछ बहुत हद तक संस्कृति भी थे। ओके, तो भारत से पहले सीखने की जरूरत है। आप संस्कृति और संस्कार सीखिए। जब तक आप संस्कृति और संस्कार नहीं सीख सकते हैं तो समझ लीजिए आप भारत के वासी नहीं हैं। भारत और आप बिहार के वासी हैं तो थोड़ा बिहारी भाषा में भी बोल दीजिए, समझ लो बुआ। तो ये जो है बिहार के संस्कृति हमरा इन्हें के बहुत संस्कृति अच्छा है। अब बिहार में अगर आप आइएगा, यानी कि भारत में अगर कोई विदेशी आएंगे तो हम क्या सिखा सकते हैं? आइए हमारा छठ पर्व में आइए, सिखाएंगे बहुत कुछ। बिहार में बहुत कुछ है, उसमें दिखाएंगे। ऐसे करके डलवा जिसको कहते हैं, सूप लीजिए, ऐसे करके चलिए। वो चलने पर जो आनंद आता है वो आपको लगेगा कि एक स्वर्ग में आप चल रहे हैं, वो आनंद के फीलिंग कर सकते हैं। तो पहले संस्कृति और संस्कार सीखिए। हमारे भारत में बहुत मतलब कि महान पर्व है, महान पर्व भी है। आइए मतलब कि आइए आप सीखिए। क्या आपका हो गया दीपावली, हो गया, फिर छठ पर्व हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, यानी कि जो भी यहाँ पर पर्व हो रहा है या फिर जो भी यहाँ पर संस्कार हो रहा है, यानी कि हर एक संस्कार हो रहा है। जैसे मुंडन हो गया, जैसे विवाह संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, ये सब जो भी हो गया ये सब हमारे क्या है? संस्कृति और संस्कार दोनों है। तो भारत से आप ये भी तो सीख सकते हैं। क्या सीख नहीं सकते हैं? सीख सकते हैं। आप यहाँ पर मैक्स मुलर साहब जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम भारत से क्या सीखें। तो हम जो है आपके लिए हम क्वेश्चन किए कि आप भारत से क्या सीख सकते हैं। तो हम आपसे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, ये हमारा आंसर है। आप आइए भारत के संस्कार सीखिए, संस्कृति सीखिए। कैसे हमारे पूर्वज लोग धोती पहनते थे, कैसे मतलब कि महिलाएं अपने घूंघट में रहती थी, कैसे वो, और यहाँ पर बुराइयां भी थे। ये हम नहीं कहेंगे कि खाली खूबियां ही थे, बुराइयां भी थे। वो कहते हैं ना कि दो लाइन कि तू अपने अंदर खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग है ना।
बढ़ना है तो आगे बढ़, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। हमारे कहने का मतलब है कि अपने अंदर खूबियां ढूंढो, यानी कि अगर हमारे अंदर कमियां हैं तो उसे दूर कीजिए, खूबियां हैं तो उसे अपनाइए और आगे बढ़िए। भारत से आप संस्कृति, संस्कार, और यहाँ भारत से आप ये भी सीख सकते हैं वीरता। आइए वीरता सीखिए। वीरता यानी कि हमारे भारत में, हमारे भारतवर्ष में जो वीरताएं यानी जो वीर लोग पैदा हुए हैं उससे आप कुछ सीखिए। यानी कि 5 पॉइंट हम इस पर बोलेंगे, क्या क्या चीज आप सीख सकते हैं हमारे भारत से। तो पहले आप ये सीखिए वीरता। वीरता सीखिएगा तो जैसे वीर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ये लोग बिना परवाह किए अपने जीवन को फांसी पर लटक गए और वो अपने देश को शहीद होकर और वो आज़ादी के लिए अहम योगदान बने। तो आप वीरता सीखिए, कैसे वो वीर थे, तो इसलिए उसका नाम ही पड़ गया वीर। वीर मतलब वीरता है, यानी कि जो वीर होता है ना उसके नाम में ही वीर लगता है। तो वीर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ये तीनों 21 साल की उम्र में ही फांसी पर चढ़ गए। तो आइए आप वीरता सीखिए, हमारे वीरता सीखिए। राजा महाराजा पहले के जो भी विद्वान थे, यानी कि चौथा पॉइंट हम रखेंगे क्या, तो आइए आप हमारे ऋषि मुनि जो भी थे उनका ये आदर्श सीखिए। आदर्श का मतलब क्या होगा? आदर्श का मतलब उनके द्वारा बताए गए बात को सीखिए, समझाए गए वर्ड को सीखिए। क्योंकि आप मान लेते हैं संस्कार संस्कृति सीख गए, महान पर्व आप जान गए कि महान पर्व में बहुत महान पर्व आते हैं, यानी कि हमारे देश में जो आज़ादियाँ हुआ था या संविधान लागू हुआ था वो भी महान ही पर्व है। तो आप उसको भी सीख सकते हैं, उसमें भी बहुत कुछ बताया गया है। सीखने का अर्थ क्या होता है, उससे हमें कुछ पॉजिटिव बात निकले, तो पॉजिटिव बात इस सब में निकलेगा। जैसे मुनि के आदर्श पर चलिए, आदर्श को सीखिए। वो कैसे ऋषि मुनि लोग कैसे, मतलब कि 600 ईसा पूर्व ही बता देते थे कि ये ऐसे होगा, यानी कि हमारे देश में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि पैदा लिए हैं। आप चरक संहिता पढ़े होंगे, वो भी हमारे ऋषि मुनि ही लिखे हैं। आप जीरो को खोज आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं, वो भी हमारे यहाँ के ऋषि मुनि ही थे। चाणक्य नीति वो सीखिए, कैसे एक राजतंत्र के लिए वो चाणक्य नीति जरूरी है, तो आप वो भी सीख सकते हैं। भारत से आप वो भी सीख सकते हैं। चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट हम बताए, तो 5वां पॉइंट के लिए आप क्या सीख सकते हैं? 5वां पॉइंट के लिए आप क्या सीख सकते हैं? 5वां पॉइंट के लिए आप वह सीख सकते हैं कि एक दूसरे के मदद कर सकते हैं। यानी कि हमारे भारत में, हमारे भारत के खास बिहार में, आइए देखिए कैसे एक दूसरे को मदद किया जाता है। मदद यानी कि हेल्प, मदद सीखिए। मदद करना एक बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आप उसे मदद कर रहे हैं जो गिरा हुआ है, जो अभी उस पोजीशन पर नहीं है, जिस पोजीशन पर अभी दबा हुआ है। हम अभी के नेता के बारे में नहीं हम जिक्र करना चाहते हैं, अभी क्या चला नहीं चला वो सब नहीं जिक्र करना चाहते हैं, लेकिन आप भारत से क्या सीख सकते हैं, आप भारत के गाँवों में आकर क्या सीख सकते हैं, हम उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 पॉइंट हम बताए। मदद करना, हमारे भारत के हर एक गाँव में आप जाइएगा ना, तो अगर आप भूखे होंगे तो रोटी जरूर मिल जाएगा। ये है मदद करना। हमारे भारत ऐसा मतलब कि है कि आइए आप मदद कैसे किया जाता है वो सीखिए। तो 5 पॉइंट हम बताए अभी तक में, ये 5 पॉइंट। संस्कार और संस्कृति सीखिए, महान पर्व को सीखिए, महान पर्व क्या हमें संदेश देता है, संस्कार संस्कृति क्या संदेश देता है वो सीखिए। वीरता हमें क्या सिखाता है वो सीखिए। ऋषि मुनि के आदर्श सीखिए,
आप मदद करना सीखिए। बहुत कुछ हमारे भारत में है जो आप सीखने के लायक है। आइए, विदेशी लोग हैं तो आप लोग आइए, आप लोगों का वेलकम हमारे भारत में। पर्सनली बिहार में भी आइएगा, क्योंकि हमरो बिहार है बहुत प्रसिद्ध। आइए, बिहार भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा राज्य है। ठीक, तो ये सब जो हम बताए, तो इस चैप्टर यानी कि भारत से हम क्या सीखे, इस पर ही 5 पॉइंट हम बोल दिए कि आप भारत से क्या क्या सीख सकते हैं। तो बताइए, अब आपका याद तो हो गया होगा, भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे। ये चैप्टर तो आपके दिमाग में चला ही गया होगा, ये एक प्रकार की कहानी है। अब आइए